बांधे जादूनी तेन जान दी चिट्ठी बंदे आई तू राम नाम जप बंदे आ सचेत कर दे महाराज पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बग्गे हो गए वो पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बग्गे पहली चिट्ठी है साढ़े बाल गुरु साहब हमें समझाते हैं कि आप धाम अपने चलो भाई, स्वामी जी महाराज की बानी है, धाम अपने चलो भाई पराए देश की बसना, काम अपना कर जाई पराए काम नहीं फसना। इस आत्मा को जो मनुष्य का चोला मिला हुआ है ये अपने काम के लिए मिला हुआ है। जैसे हम कोई चीज़ ले लेते हैं, अगर उससे काम न ले उसको कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे मनुष्य शरीर मिला है एक नाव की तरह है। जैसे नाव पर चढ़कर हम पार चले जाते हैं, शरीर भी ऐसे ही है। पालतू साहब जी लिखते हैं नाव मिली केवल नहीं कैसे उतरे पार। शरीर रूपी नाव तो मिल गई है पर गुरु के बिना पार नहीं उतर सकती है। अभी तो गुरु महाराज हमें समझा रहे कि धाम अपने चलो भाई पराए देश की बसना। ये हमारा देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है, तो यहाँ से जाने को तैयार नहीं। देखो आप लोग भी फंसे हुए, हर महीने आ करते हो, महकी मुकी ये कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं। ये पुराने ज़मानों की रीति अंधविश्वासी लोगों की। हमारे साल बाद करते, मेरी माता की अब 29 तारीख को है, हम सत्संग करेंगे, सब साधुओं को भी निमंत्रण देते हैं। आप समाज को आप क्या दिशा दोगे? देखो जहाँ खुद उसमें फंसे हुए हैं तो आप दूसरों को कैसे निकाल सकते हो? अब आप विचार कर देखो, आप तो ज्ञानी ध्यानी हो कि ये ठीक है चीज़ है, सत्संग अलग चीज़ है, ठीक है नहीं, पर बंधन है ये लोग हमें क्या कहेंगे भी इन्होंने महकी नहीं की, क्यों महात्मा जी? फिर आप तो महात्मा हैं, आपको तो क्या समझाना हमने? आपने दिशा देनी लोगों को, आपने निकालना, ठीक है नहीं। मेरी बात आप काट देना अगर गलत है ये। अभी आपके अंदर पे है समाज का, कैसे निकलेगा समाज? बताओ, जो फंसा बंधा हुआ है कैसे निकलेगा वो? ये जो जैसे आत्मा शरीर छड़ती, इसको दूसरा शरीर मिल जाता है, ठीक है नहीं। वो गरुड़ पुराण के हिसाब से कुछ दिन बताते हैं वो, पर इसका फैसला जल्दी हो जाता है, पहले तैयार होता है उसके लिए। उन्होंने सत्संग भी सुने हुए हैं, ठीक है नहीं, इतने बना रहे हम भी कितनी देर के आते हैं। उन्होंने सत्संग जिसने सुन लिया ना, उसकी भी जिम्मेवारी, आपका परिवार की जिम्मेवारी गुरु महाराज को है। गुरु महाराज संभाल लेते सूरत को उसको, ठीक है नहीं। आप सत्संग तो करा सकते हो पर ये डर अपने अंदर से निकालो, ठीक है नहीं। जब तक डर है जब तक उससे बंदे ही समझ लो, ठीक है नहीं। तो ये पराया देश है, यहाँ से निकलो। कैसे निकलेंगे? वहाँ को कोई गाड़ी नहीं जाती है, ना कोई ट्रेन जाती है, तो वो जहाज, ये जो शब्द रूपी जहाज है उसके साथ जुड़ो और वो आपको लेकर जाएगा। गुरु साहब ने लिखा है सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे
सदगुरु पार उतारनहार। धाम अपने चलो भाई पराए देश की रहना, काम अपना कर जाओ पराए काम क्यों नहीं फंसना। अपना काम क्या है? गुरु साहब ने फरमाया कर साध संगत भज केवल नाम और काज तेरे कितने काम। संगत करो, नाम की कमाई करो, निकलने की कोशिश। रास्ता यही है जो जहाँ आप बिंदी लगाते हो निकलने का, और कोई रास्ता नहीं है। आप पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, ठीक है नहीं, फिर भी नहीं निकले हुए। कहाँ से निकले हुए आप बताओ? इसको खोलना पड़ेगा। देखो जब अंदर प्रवेश करोगे ना तब बूहा खोलने पड़ेगा, दरवाज़ा, तब अंदर जाओगे। ऐसे थोड़े चल लोगे, तो इसको खोलना पड़ेगा, तो निकलोगे आप। ऐसे तो निकल नहीं सकते, कर्म कांड से नहीं निकल सकता। जो पुण्यदान है इसका फल हम भोग नहीं रहे। पुण्यदान का तो फल है जो आपको नौकरी मिली है, घरवाली भी बढ़िया मिली है, और परिवार समाज सारा पिछला आपकी सेवा की हुई है उसके अनुसार मिली हुई है। तो अपना काम प्रभु की भक्ति करना है। वो परिवार में रह के, संसार में रह के भी हम कर सकते। भक्ति किसको बोलते हैं? कि उसके साथ अटैच रहना, इसको भक्ति बोलते हैं। कि अरे ये तो माता पिता का बहुत भक्त है, ये तो गुरु का भक्त है, फलाने का भक्त है, कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ना ही कहते हैं भक्ति। जुड़ने से मुक्ति होती है। गरम बंडे बुलाओ थोड़े। तो अपना काम करो। आज किया है राम प्यारी ने अपना काम, भजन किया। फिर देख बच्चा है, ये तो गलत बात है, देख लो मैंने इसको पकड़ा है। अगर तू नाम जपती डट के, महाराज से तू नाराज क्यों है? वे मेरे को नौकरी नहीं मिली। हाँ, फिर तो भजन करता ना, भजन से तो सारा कुछ मिलता है। महाराज जी ने फरमाया है सुखमनी साहब में, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। ठीक है नहीं, आपको नौकरी मिल जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। मकान तो तेरा बढ़िया बनेगा। कहाँ मैंने देखा है, अभी टैलेंट उलेंट लगा दिया, हम बाहर में लगाएंगे। बना था, जब बन रहा था, जब मैं गया था, उसके बाद बुलाया नहीं आपने मेरे को। हाँ वो कोई है ऐसे। चल कोई ना, हूँ तो नहीं आएंगे हम, उसमें आएंगे फरवरी मार्च में। फरवरी भी हमारा ऐसे लग जाएगा है, मार्च में देखें। मार्च उधर भी टूर है हमारा 10 के दिन का, 10 दिन या 12 दिन लग जाएंगे। सोलन में जाओगे आप? हाँ ठीक है। भागना नहीं, जिस दिन हम रहेंगे उस दिन रहना पड़ेगा, है ठीक है भाई। हाँ भागना कहना नाल ही होएगी। वो कहाँ गई? संभाले चल, यही दाम गठबंधन। कहते अगर कोई चीज़ संभालनी है और नाम की कमाई, नाम की संभाल करो। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम अकेले रहेंगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा। ये परिवार तो यहाँ का साथी है। गुरु साहब ने हमें सचेत किया कि जहाँ मात पिता सुत मित न पाई, मानुहा नाम तेरे संग साई। नाम ही संगी साथी होएगा। इसलिए घर थोड़ा छोड़ना, हरदम लेटे बैठे चलते फिरते हम जुड़े रहो, ठीक है ना। पर भजन पर जरूर बैठो। आज तू क्यों नहीं बैठी भजन पर? फिर शाम को लेट भी सोए, फिर सुबह जल्दी उठी। शाम को जल्दी सोए करो। हम जितने मर्जी लेट सोए, उन्हें 3 बजे डंडा फट जाता है हमारे पर। रात को मैंने खाना खा लिया तो थोड़ा सा गड़बड़ी रही। नाम की संभाल करो। चलते फिरते भी हर काम में सिमरन करो। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गाइए। रास्ते चलते भी सिमरन करो। यानी जो श्वास हम
भजन सिमरन में लगाते हो, हमारा स्वार्थ सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसमें किसी को बताने की जरूरत थोड़ा है, ये तो अपनी आदत बनानी है, ठीक है नहीं, किसी को बताने की। हमारे लिए अच्छा समय है, अवसर है कि पता नहीं इस अवसर को हम कितनी जूनों में तरसते रहे। अब मिला है, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसमें पूरा जोर दो, भजन सिमरन करो, ज़्यादा समय अपना गप शप में मत गवाओ, नींद भी इतनी ना करो कि सारा रात नींद में निकल जाए। रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन्मन मोल था कौड़ी बदले जाए। हमें पता होना चाहिए कि आज रात को हमने भजन किया है, आज पूरा दिन काम भी किया है और पूरा ख्याल हम भजन सिमरन से जुड़े रहे, ठीक है नहीं। जैसे जैसे हम भजन नहीं करते हैं, संगत नहीं करते हैं, खर्चा होता है शरीर का, श्वासों का भी खर्चा होता है, पुण्यों का भी खर्चा होता है, फिर आत्मा बंदा स्वर्ग पर आ जाता है। ये जो सुख होते हैं ना, हमारे को भुला देते हैं, ठीक है नहीं, भुला देते हैं। जब पुण्य नष्ट हो जाएंगे फिर उधर हो गए। सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर तिस दास को, उस दास की कौन सुने फिर याद। कोई नहीं सुनता फिर उसकी, गुरु के बगैर सुनने वाला है ही कोई नहीं है। परिवार स्वार्थी है, तुझे अपने आदमी का काम न करो, तेरी छुट्टी कर देगा वो, कहना क्या करना है ऐसी औरत को, मेरा कहना तो मानती नहीं है, मतलब ये तेरे को भी स्वार्थ है उनसे, ऐसे थोड़ा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसलिए यही नाम गठबंधन, अपनी गठ में, जेब में नाम की कमाई होनी चाहिए, कभी भी लेकर जा सकते। दुनिया की कोई भी बैंक बैलेंस से संपत्ति, मकान और सामान और वस्तु कोई साथ नहीं जाते, नाम जाता है। जहाँ मात पिता सुतमित न पाई, मनुह नाम तेरे संग साई। ये हमारे जहन में बात आ जाए कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, कितने दिन रहेगी आपके साथ या आप कितने दिन रहेंगे, ठीक है नहीं। आप चेक करना कि हमें मोह है कि नहीं है, ठीक है नहीं। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान, ये कहना, मेरा कहना मान ले। संसार के जो रंग है ये कच्चे रंग, मैले रंग है, इसको अभी तू धुला ले। हमारा कपड़ा को गंदा हो जाता है या हम तो लेते हैं कि धोबी के बाद दे देते हैं। जैसे ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, जागट है, सदरी, इधर सदरी बोलते हैं। ये मैं तो हो नहीं सकता इसको धोएगा ड्राई क्लीन वाला, तो नहीं तो मैल ही इसमें जम जाएगी। ऐसे हमारा है, वो हमारा ने लिखा हुआ है, जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान। ये कहना, मेरा कहना मान ले कि ये जरा रंग तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैला रंग है, जिसको तू अच्छा रंग समझता है, ये अभी तेरा धुलेगा। गुरु तो भी शिष कपड़ा, साबन सिरजनहार, सुर सिला पर तो ये निकसे रंग अपार। गुरु तो भी है, गुरु की संगत करो, गुरु का नाम जब बतावे, मैल जाएगी। मन हमारा मैल है, बार बार विकारों की तरफ जाता है, लोभ लालच की तरफ जाता है, इतना गंदा हो जाएगा। आप देखो भजन में बैठते हो कैसे भागता है, कि इसकी पुरानी आदत है। हम जिसको गुरु कहते हैं ना, वो सर्वव्यापक है और अंतर्यामी है। काट काट की पट पट की जाने, पल्ले बुरे की पीर पछाने, वो सबको देखता है, हमारे को देखता भी है, वो सुनता भी है। तो हमें मौका मिला हुआ है तो थोड़ा भजन करो, सत्संग में जाओ। धुलाले मान, ये कहना, अगर नहीं धुला फिर तो 84 में जाएगा। भोग संसार कोई दिन के, संसार के जो भोग हैं कोई दिन के हैं। शरीर है, जो शरीर नहीं रहेगा तो भोगों को कैसे भोगोगे आप, कोई दिन के है, थोड़े दिन के ही है। जब शरीर नहीं रहेगा, बीमारी लग जाएगी, फिर क्या करोगे। संसार
भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना, आसे आसे इनको त्यागो। जैसे कि नशे वाला बंदा होता है ना, आसे आसे वो आदत बनाता है अपनी, कोई दवाई भी खाता है, आसे आसे पे छोड़ देता है। सहज सहज त्यागते चलना, इसको त्यागो। शरण सतगुरु की गहो दृढ़ कर, सतगुरु की शरण जो हो पक्के होके पकड़ो। करो यह काज पिल रहना, कहने की पूरी तरह दृढ़तापूर्वक ये काज करो। सतगुरु के चरण पक्के न पड़ो। सतगुरु की भक्ति के बिना और की भक्ति क्या करोगे? इसको कहते हैं कि सतगुरु के भक्त होने पक्के शरण उसकी पकड़नी दृढ़ करके। अगर हम इस भक्ति के अलावा और कुछ करते हैं ना, और कोई पूजा पाठ वगैरह, तो हमें पूरा विश्वास नहीं है सतगुरु पर विश्वास। देखो उन्होंने लिखा हुआ है, गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर ते दास को तीन लोग डर नहीं। जो गुरु को दृढ़ कर उसके शरण पकड़ लेता है, उसकी आज्ञा में रहता है, गुरु को साथ समझता है, कहत कबीर ते दास को तीन लोग डर नहीं। तो लोग की में भी उसको किसका डर नहीं है, जिससे गुरु पर हम इसको पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पर हमें विश्वास नहीं है कि हम इस चीज़ को पक्की करके मानने की हम गुरु के सिवाय हम और किसकी भक्ति नहीं करते हैं। तो सुरत शरण सतगुरु की गेहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, दृढ़तापूर्वक कार्य करो। यानी दुख आवे सुख आवे, सतगुरु से मन नहीं डुलाना है, ठीक है नहीं। दुख सुख जिंदगी आने ही है, ठीक है नहीं। जैसे आपका ऑपरेशन होया था पीछे, त्याने होर को थोड़े ने बुलाया किसी को कि आ जा, होर किसी को गुरु महाराज को पुकारा होगा, नहीं पुकारा होगा मेरे को नहीं पता। दुख सुख में भी गुरु के भक्त बन के रहना चाहिए, ठीक है नहीं। हाँ जी, दुख तो आएंगे सुख भी आएंगे, संसार दुखों और सुखों का ही है। ताई उन्हें कहा कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश की रहना, काम अपना कर जाओ, पराए काम की फंसना, ठीक है नहीं। अपना काम करो ना, जिस काम ले आए अपना काम तो कर देनी है, काल की बगार कर रहे हो, ठीक है नहीं। ये शरीर यहाँ मिलता है छोड़ जाओगे, पूरी उम्र शरीर के ही भक्त पर रहते हो, फिर हमारा साथ जिस काम के लिए मिला हो तो काम किया नहीं, भजन जो आपने किया नहीं है। बाकी काम तो सारे कुत्ते बिल्ले भी करते हैं, त्याने अपना काम तो कहने काल की बगार की, फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर तू कहते मेरे को नौकरी मिल जाए, हाँ? जब ड्यूटी करोगे तेरे पैसे मिलते हैं, थोड़ा सैलरी मिल जाती है। हाँ, हमने नहीं लेने तेरे पैसे, तू अपने पास रख। भजन तो करते नहीं है। सुरत मन थाम अब घट में, जरा तेरा बाहर ख्याल घूम रहा है सुरत, उसको घट में थाम, यानी एकाग्र कर। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना, तो उनको पकड़ अंदर। हमारे अंदर धुन आ रही है, वो हमारे को खींचेगी ऊपर को। जो शब्द है ना, जिस तरह हमारे अंदर चक्कर है, उस शब्द जैसे पहली धुन दूसरे से मिल जाएगी, तीसरे चौथी पंचमी से मिल जाएगी, फिर एक शब्द हो जाएगा जिसको सात शब्द कहते हैं। तो तुन को पकड़ो, तुन आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से, जो सचखंड जाना है। ये गल नहीं करनी है ना, तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाबा। हाँ जी, इन्हों की तो गल छड़ दे तू, फिर भी महाराज की कृपा तेरे ऊपर बहुत है, ठीक है नहीं। हूँ तो तेरे को हूँ तो तू महात्मा हो गया है। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन धर ध्यान गगना, अंतर्मुखी हो जा। फंसे तुम जाल में भी भारी, यानी कि तेरे को मेरे को भी कहते, फंसे तुम जाल में भी भारी, बिना जुक्ति नहीं खुलना। तेरे को जो जुक्ति दी है उसके द्वारा खुलेगा शब्द तुन, ठीक है नहीं।
एक मक्खन निकालने वास्ते कितना कितना जतन करने पैंदा है। गऊ लेने पड़ती है, भैंस लेने पड़ती है, फिर दूध उसको चारा डालने पड़ता है, फिर उसको धोना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है, फिर जाग लगाना पड़ता है, फिर रिड़कना पड़ता है, तब मक्खन निकलेगा। ऐसे निकल जाएगी। तो भजन व्यास करो तो नजर प्रगट होती है ना, जीव के भाग जाग जाते हैं। समझ, तेरे भाग सोए हुए हैं, रोटी पानी कपड़ा तेरे को मिलता है शरीर को, पर वो बात थोड़ा है। जेड़ी जवानी होते तो ऐसे निकालती भजन सिमरन के बगैर। भजन सिमरन करो ना, चाहे कहीं भी हो, भजन सिमरन करो। आपको किसी ने कहा भी आज भजन नहीं करना, तू लेट सोई, क्यों सोई लेट तू? क्या काम था? बातें कुटते हो गए ऐसे बैठ के, क्या फायदा हुआ है? ना अपनी मम्मी को भी नहीं काम करता भजन कर दिया। कितने 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 बजे सोए आप? सच सच बताना। है क्या कर रहे थे? कद्दू किस लिए काटते हो? चार तो बंदे ही नहीं होगा कद्दू कटना। इतने बड़े कद्दू को जरूर थोड़ा, कद्दू खाने से थोड़ा 7 लोग पहुंच जाएंगे। और तो दाल भी खा सकते हैं। आगे वास्ते नहीं करना ये कम है भजन करना बच्चा। बड़ा दुख की बात लगती है। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुगत नहीं खुलना। जो जुगत बताई है उसके अनुसार आप इसको खोलो। गुरु अब दया कर कहते हैं, मान ये बात चित्त धारणा, अपने चित्त में बात धारण कर लो कि गुरु आपके ऊपर दया कर रहे हैं, फिर नहीं होगी। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। भटकने में अपनी उम्र आयु मत गवाओ, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। कहीं ठीक नहीं तुम लगना, तो तेरे को ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। यही ठिकाना आप जुक्ति से भजन करो, भटकना खत्म हो जाएगी। जब तक हम जुक्ति से भजन नहीं करते, जीव भटकता रहता है, चार सवेरे मन भटकता फिरता रहता है। अब जब गुरु महाराज जुक्ति बताई उसके अनुसार इसको खोलो, अभ्यास करके ध्यान करके। अब हमारा ख्याल संसार की तरफ है, जब ये खुल जाएगा फिर परमात्मा की तरफ हो जाएगा। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं ठीक नहीं तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, यहाँ ठिकाना बनाओ आंखों के पीछे। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। सिमट कर एक हो जाओ, सिमट कर एक यहाँ होना। जिथे जहाँ तक भी हो अपने आप को समेटो। हमारे जो सुरती है ना हमारे शरीर में फैली हुई है, अभ्यास से सिमट कर यहाँ आएगी है, तब खुलेगा एक कपाट जो जुक्ति महाराज ने दी हुई है। ऐसे क्या फायदा सत्संग में आने जाने का, तो उसको तो खोलते नहीं हो। पुण्यदान तो आप पहले भी करते थे, आप भी पुण्यदान ही कर रहे हो, भजन फेर नहीं करते हो। पुण्यदान करते अब तक नहीं समझे, फिर समझोगे। भजन सिमरन से समझोगे जब ये खुलेगा। बसो तुम आए नैनन में, अभ्यास करके आंखों के पीछे। सिमटाव जब होने लगता है ना, अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाता है। मन के अंदर जो अग्नि है वो शांत होना शुरू हो जाती है। जब हमारा मन अंदर जाता है, ख्याल अंदर जाता है। मन के अंदर अग्नि है, काम क्रोध लोभों का, इसके अंदर ही, आत्मा के अंदर नहीं है ये। मन के काबू में आत्मा आई हुई है। मन अंदर जाएगा तो आत्मा का छुटकारा होगा, नहीं तो फंसा हुआ है। मन क्या क्या काम है, विषय भोगों की तरफ, खाने पीने की तरफ, खट्टे मिठे सलूने अज दिन चलते थोड़े। ये सारा मन का खेल है। दाल के साथ भी रोटी खा सकते, एक सब्जी के साथ भी खा सकते। 10 सब्जी खाओगे तो भजन कैसे करोगे? कहते लोग नाराज हो जाएंगे बरादरी
भाई इन्हें दो ही सब्जी बनाई, बस बरादरी में फंसे हुए तो वहाँ कहाँ पहुँचोगे भाई, ठीक है नहीं। बरादरी सार जाएगी, नहीं जाएगी। ये तो यहाँ का सौदा है, इसको तोड़ो जाल को। सिमर कर यहाँ एक होना, तब रुख होएगा आत्मा का, मन का ऊपर की ओर। मन जो है ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। मन ब्रह्म में रह जाता है, फिर आत्मा से अकेली हो जाती है। वो गुरु ही लगाएगा पार, शब्द गुरु अंदर। पुण्यदान तो बाहरी चीज़ है, इसका फल मनुष्य शरीर में आके हम भोग सकते हैं। दो यहाँ दूर हो जाए, देखो लिखा है सिम बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दो यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। अब ध्यान होगा तभी ज्योति के दर्शन होंगे, पर अंदर प्रकाश के। जब ध्यान ही नहीं करोगे तब बाल बच्चे नजर आएंगे, काम नजर आएगा, दुनिया नजर आएगी। दुनियादार जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर गरीब किसी भी श्रेणी के हैं, सब दुखी है। गुरु साहब ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। ठीक है नहीं। जब तक बाबा जी अंदर अंत कबाड़ नहीं खुलता, जब तक फंसे भी असी, चाहे मैं चाहे तू है, ठीक है नहीं। क्या समझी तू? दो यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। आगे आ गया श्याम, श्याम तज सेत में कहना। जब ध्यान लगाते हैं पहले श्याम रंग आता है, फिर सफ़ेद आता है। सेत को ज्ञान, सुरत को तान धुन सुनना। ये जो दोनों तेज निकल गई, श्याम और सेत। फिर सुरती को ताड़ना एकाग्र होके, जैसे तीर ताड़ते ऐसे निशाना लाके। फिर जो धुन आ रही है उसको सुनना। तो न आ रही गगन से तो सुन ले लगन से, जो सचखंड जाना। ये मोड़ती है हमारे को ऊपर की ओर, परमात्मा के साथ जोड़ती है। यहाँ भी आवाज़ ही खींच दिए बंदे को, आवाज़ मार दो पीछे से तो पीछे मुड़ के देखेगी। तो हमारे अंदर आवाज़ और प्रकाश लाइट ही है। महाराज ने गुरबाणी में भी इशारा दिया है, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, सच्चे साहब स्यों लिव लाई। ये दोनों चीज़ें लाइट और आवाज़ से ही परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। अंतर ज्योत निरंतर बाणी, सच्चे साहब स्यों लिव लाई। इन्हें खोलना पड़ेगा तर पता लगेगा इस ये रूहानियत क्या चीज़ है। नहीं तो मत्था टेको, पैसे चढ़ाओ, कद्दू खिलाओ, चाहे सब्जियां खिलाओ, कुछ भी वो तो खा जानी, खाने आने ने खा जानी, पैसे थोड़े लगने। ठीक है नहीं। ना वो तरे ना तुसी तरे। ठीक है नहीं। पुण्यदान का फल मिलता है हमारे को स्वर्ग तक, ज़्यादा बखुंड चल जाएगा। जो हमने कमाई की, इधर तप किया, उसके अनुसार हमारे को वहाँ मिलेगा। वहाँ कड़ा नौकरी करनी पड़ती है कोई, ऐश करो बस। ठीक है नहीं। पर ये भोगने के लिए राजकुमार, खाने के बढ़िया बढ़िया खाने, जेड़ा काम इतने किया वो भी उत्थे गिर फिर थले आके गधा बन के। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासन डारे कोई। पहले भी गधा बना रहा परिवार के, अब सच्ची मुच्ची के पूंछ ला के गधा बन के आ गया, बंदे से गधा बन गया। कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकदी फिरे टुकना डारे कोई। और जड़ी वे कुत्ती बन गई, भजन नहीं किया, दुनिया की लालसा में फंसी रही, फिर कुत्ते बिल्लियों के आके उसमें पूरी होती है। क्या फायदा हुआ? फिर कुत्ते बन गए। नाम की कमाई करो। श्याम तज सेत को ज्ञाना, सुरत को तान तुन सुनना। इसमें लिखा होगा ना 2 नंबर। बंक के द्वार तस बैठो, त्रिकुटी जाए लेना। बंक नाल है जो महाराज जी बताते थे कि पहले सीधी जाती फिर नीचे को जाती, टेढ़ी मेढ़ी है वो। इस नाड़ी बंक नाल में जाके तब त्रिकुटी में जाती आत्मा।
रिद्धि सिद्धियों का देश है त्रिकुटी। यहाँ भी महापुरुष बताते हैं कि यहाँ आत्मा काफ़ी देर रहती है। इसके संचित कर्म है, संचित कर्म कटेंगे तब त्रिकुटी छूटेगी। गुरु बिना त्रिकुटी न छूटे, नाम की कमाई के वगैरह छूटते नहीं। संचित कर्म साढ़े पहले ये मोटे बंधन इनसे नहीं छूटते। असी परिवार से मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट चीने जब लग नहीं कटेंगे तो मोटे कैसे जाए। चाहते भैया गुरु भक्ति देर कर कमाए, पहले गुरु भक्ति कमाने पैंदी है। गुरु भक्त बहुत जल्दी तरदा। त्रिकुटी में जाए लेना बंक नाल। हाँ, सुन चढ़ तसो भाई सुरत को मान सर नहाना। सुन जड़ा है ये 10वां द्वार है। सुन में चढ़ तसो मन सरोवर नहाना। आत्मा वहाँ स्नान करती है। सुन मंडल है 10वां द्वार, वहाँ सरोवर है, उसमें स्नान करती है आत्मा। वहाँ इसकी मैल उतर जाती है मन की। आत्मा नहीं मैली, होता निर्मल है मन की। महासुन चौक अंधेरा, वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन जो चौक है ना, एक चौक आता है, उसमें इतना अंधेरा है कि 12 सूरज का प्रकाश आत्मा का होता है, फिर भी उस अंधेरे को पार नहीं कर सकती है। कोहर अंधेरा है। उसमें लिखा है कि कई आत्मा तो नीचे चले जाती हैं, कोहरों ही नीचे, गुरु ही वहाँ से लगाते हैं। तो और फिर पंबर गुफा में चल जाती आत्मा। पंबर गुफा कौन है? हाँ, पंबर गुफा। यहाँ काल बैठा हुआ है। चौथे चलो सज के गाओ वहाँ जाए तो न बीना है। पहले जो लोक है वो चौथा शब्द है बंसरी का, और चौथा लोक में बीन बजरे। सतलोक और सचखंड इको चीज आओ। सचखंड जो है महापुरुष बताते हैं कि दरवाजा हो सतलोक। सतपुरुष, अगम पुरुष, अकैय पुरुष, अनामी लोग, ऐसे पुरुष हो। तो एक सचखंड का दरवाजा है सतलोक। अलख लोक, अगम के पारा, अजब एक महल दिखाना। इन दोनों से पार एक महल जिसको सचखंड कहते हैं। वहाँ राधा स्वामी से मिलना। राधा स्वामी परमात्मा सतगुरु को कहा है, हुआ मन आज अति मग्न। वहाँ जाके मन मग्न हो जाता है महापुरुषों के दर्शन करके। सतपुरुष के आत्मा जो बिछड़ी हुई है वो परमात्मा से मिल जाती है। ऐसे उन्होंने रात भी सत्संग सुनाया था उन्होंने। खंडा बनवंडों का सत्संग जो है, पहले हमने इसको खोलना है तो बाद की बात है। उन्होंने दस्या अभी हमारे अंदर ये लोक है, पहले इस दरवाजे को खोलो। देखो उन्होंने, मैं बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर यहाँ एक हो जाना, दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि ज्योत में तरना। पहले इसको खोलो आप, बाद में समझ आएगी। अंदर बेशुमार सामान पड़ा है, ताला लगा हुआ है। आप कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं जब तक आपने उसको का ताला नहीं खोला, बूहा नहीं खोला। इसको खोलो आप, जब तक ये नहीं खुलेगा जब तक नहीं बनेगी बात। और आपको क्या सुनाएं, गुरु महाराज जी आपके पिताजी को वैसे तो उन्होंने पकड़ लेते हैं। जहाँ भी हो गुरु महाराज उसकी रक्षा करें, सच्चे पातशाह उसके अपने चरणों में जोड़े। उनका अगर इधर उधर हो तो सदगुरु महाराज कृपा करो सच्चे पातशाह, तो उनको मनुष्य का जन्म मिले, वो आपकी शरण में आए, द्वारा उनका उद्धार हो जाए। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। असी होर भी कर देने सत्संग, पर उधर जाना हमने। कहाँ जाना है? कपाही। हाँ जी, इनको कपाही ले चलो हूँ। इसको कौन है? राम प्यारी। इसका नाम भी राम प्यारी है। 2 राम प्यारियाँ हो गई। राम प्यारी तो भजन करती है।
एक राम प्यारी आज थोड़ा कोई बात नहीं। हेलो प्रसाद ले लो, आप प्रसाद ले ला, फिर टेकी मत्था उधर पर तू जिन्ना मर्जी मत्था टेक। आरती कर ली हुण? आरती करते होंगे? अच्छा ठीक है, लो करो आरती, शाबाश।